क्या तुम्हें लगता है तुमने सारे अच्छे एनिमेस देख लिए हैं और देखने के लायक कोई एनिमे ही नहीं बचा? तो तुम बिल्कुल ही गलत हो। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 5 ऐसे अंडररेटेड एनिमेस के बारे में जिनके बारे में शायद तुमने कभी सुना भी नहीं होगा, बट वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो भी चलो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है काबानारी ऑफ द आयरन फोर्ट्रेस, जिसका स्टोरी है एक ऐसे वर्ल्ड के बारे में जहां पे ह्यूमंस एक वायरस से इन्फेक्टेड होकर बदल जाते हैं ज़ॉम्बी टाइप के अनडेड क्रीचर्स कबाने में। जो किसी को बाइट कर लेते हैं तो वो भी कबाने बन जाते हैं और फिर ये पूरे वर्ल्ड में फैल जाते हैं, जिनसे बचने के लिए ह्यूमंस फोर्ट्रेस बिल्ड करके उनमें रहने लगते हैं, जो स्टेशंस की मदद से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और इनमें से ही एक स्टेशन आरागाना में रहता है एक यंग टीम स्मिथ इकोमा, जो कबाने को बहुत ही ज्यादा हेट करता है और उनको मारने के लिए बनाता है एक वेपन, क्योंकि कबाने को मारने के लिए उनके हार्ट को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, जो एक बहुत ही हार्ड केज से प्रोटेक्टेड है। और फिर एक दिन आरागाना स्टेशन पे अटैक कर देते हैं कबाने, जिसके ही इंतजार में था इकोमा, ताकि वो अपना वेपन यूज कर सके। और फिर उसके बाद जो शुरू हुआ, क्या बताओ, एक के बाद एक हाई स्टेक्स एक्शन, जो में भी एपिसोड 7 में जाके थोड़ा कम हुआ था। उसके बाद फिर से चालू, एक्शन के ऊपर एक्शन, एक्शन के ऊपर एक्शन। अगर इस एनिमे को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहो तो ये कुछ ऐसा बैठेगा: एओटी प्लस डीमन स्लेयर विथ गन्स। ये इस पूरे एनिमे को एक्सप्लेन कर देता है। और मुझे ये एनिमे एओटी जैसा फीलिंग दे रहा था, मे बी बिकॉज इसे विट स्टूडियो ने एनिमेट किया है इसलिए, क्योंकि एओटी को सीजन 3 तक विट स्टूडियो ने ही एनिमेट किया था। सो अगर तुम्हें एक्शन से भरपूर एनिमेस देखना पसंद है तो इस मास्टरपीस को बिल्कुल भी मिस मत करना। इसमें टोटल 12 एपिसोड एंड एक मूवी है। अब नेक्स्ट एनिमे है डेड डीमन डिस्ट्रक्शन। आई नो इसका नाम थोड़ा वियर्ड है, बट इट इज व्हाट इट इज। सो एक दिन अचानक एक मिस्टीरियस स्पेसशिप अपीयर होता है टोक्यो जापान में, जिसे देखने के बाद सभी पैनिक करने लगते हैं। और अमेरिका को इसके बारे में पता चलते ही वो क्या करते हैं, एक न्यूक्लियर मिसाइल मार देते हैं उस स्पेसशिप पे। बट उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और मदर स्पेसशिप वैसे ही फ्लोट करता रहता है, जिसके बाद पब्लिक, उसके साथ साथ गवर्नमेंट सभी पैनिक करने लगते हैं। पर जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है डिफरेंट ग्रुप फॉर्म होते हैं अपने अलग अलग मोटिव से, एंड और भी बहुत सारी चीजें होने लगते हैं। बट इस एनिमे का मेन फोकस रहता है इन दो हाई स्कूल स्टूडेंट पे, जो इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी अपने नॉर्मल टीनेज लाइफ कैसे जीने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में। पर फिर उनके साथ भी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। और ये एनिमे देखते वक्त लगता है दो अलग स्टोरीज देख रहे हो, एक तरफ अलग अलग ग्रुप्स एंड दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरी तरफ काडोडे और ओयुरेन के टीनेज लाइफ प्रॉब्लम्स। बट समहाउ ये एनिमे इनको परफेक्टली सिंक करके प्रेजेंट करता है। सो अगर तुम्हें ऐसे शोज देखना पसंद है जिसमें कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग हो तो इस एनिमे को बिल्कुल भी मिस मत करना। इसमें टोटल 18 एपिसोड्स है और ये एनिमे 2 पार्ट्स मूवी में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट एनिमे है मागी द लैबिरिंथ ऑफ मैजिक, और इस लिस्ट में जितने भी सारे एनिमे हैं उनमें से ये मेरा फेवरेट है। सो ये स्टोरी है एक यंग बॉय अलादीन के बारे में, जिसने अपना ज्यादातर लाइफ एक रूम के अंदर बिताया है और फिर उसे पता चलता है वो एक मागी है, एक ऐसा मैजिशियन जो किंग्स चूज करते हैं वर्ल्ड में बैलेंस बनाए रखने के लिए। और ये जानने के बाद अलादीन निकल पाता है अपने ग्रैंड एडवेंचर में, जहाँ पे वो मिलता है अली बाबा और सिंबाद जैसे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स से। एंड इस एनिमे में मैजिक, जीनीस, लैबिरिंथ जैसे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलता है। सो अगर तुम्हें फैंटेसी एडवेंचर एनिमेस देखना पसंद है जिसमें मैजिक हो तो मैं तुम्हें डेफिनेटली मागी द लैबिरिंथ ऑफ मैजिक देखने को रिकमेंड करूंगा। इसमें 2 सीजन है जिसमें टोटल 50 एपिसोड है, हर एक सीजन में 25 एपिसोड। अब नेक्स्ट है अहारिन सनवा हकारिनी, जिसका स्टोरी फॉलो करता है एक ऑकवर्ड गाय राइडो एंड उसके बेंचमेट अहारिन को, जो उससे भी ज्यादा ऑकवर्ड है। एंड राइडो फर्स्ट डे से ही उनके बीच में डिस्टेंस फील करता है। जब भी वो अहारिन से बात करना चाहता है अहारिन कोई रिप्लाई ही नहीं देती। लेकिन एक दिन राइडो अहारिन का गिरा हुआ इरेजर उठा के उसे वापस कर देने के बाद उन दोनों के बीच में दूरी कुछ ज्यादा ही
कम हो जाता है। और इससे ज्यादा कुछ स्टोरी के बारे में बोलूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं देना चाहता, इसलिए इसके स्टोरी के बारे में और बात नहीं करेंगे। ये एनिमे अपने कॉमेडी को बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करता है एंड उसके साथ साथ राइडो एंड आहारिन के बीच में स्लोली जो रोमांटिक डेवलपमेंट होना चालू होता है वो भी देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। सो या ये एक बहुत ही अच्छा रोम कॉम एनिमे है। अगर तुम्हें कोमी कांट कम्युनिकेट या फिर सेंजू गर्ल जैसे रोम कॉम एनिमेज देखना पसंद है तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गिव इट अ ट्राई। इसके फर्स्ट सीजन में 12 एपिसोड है एंड सेकेंड सीजन भी अनाउंस्ड हो चुका है, जो इस साल स्प्रिंग सीजन में रिलीज होने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 86 एक ऐसा एनिमे जो ह्यूमैनिटी के डार्क साइड को दिखाता है। सो 86 एक साईफाई वॉर एनिमे है रिपब्लिक ऑफ सैन मैग्नोलिया के बारे में, जो एम्पायर के अगेंस्ट अनमैन्ड मेकास के मदद से फाइट करने का क्लेम करते हैं, बट दिस इज अ लाई। वो सीक्रेटली फोर्स करते हैं 86 को इन मेकास को पायलट करने के लिए, जिनको सिर्फ उनके हेयर कलर के वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है एंड फोर्स किया जाता है बैटलफील्ड में लड़ने के लिए। और ये स्टोरी फॉलो करता है 86 के एक स्क्वाड लीडर सिन एंड एक रिपब्लिक ऑफिसर लेना को, जो उन्हें रिमोटली कमांड देती है। एंड 86 के रियलिटी को जानने के बाद लेना डिसाइड करती है उन्हें हेल्प करने का, जिसके बाद और भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ऑब्वियसली। और इस एनिमे में वॉर, डिस्क्रिमिनेशन और इंटेंस फाइट के साथ साथ गॉर्जियस एनिमेशन देखने को मिलता है, जो इस एनिमे का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सो अगर तुम्हें ऐसे एनिमेज देखना पसंद है जिसमें फुल ऑन एक्शन के साथ साथ इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड अच्छे एनिमेशंस हो तो इस एनिमे को जरूर देखना। इसके 2 सीजन में टोटल 23 एपिसोड्स है। और अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो थैंक्स, आई रियली अप्रिशिएट दैट। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब एंड सायोनारा।